नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। गुरु का राशि परिवर्तन जो है वो 14 मई को हो रहा है और ये खास करके ये परिवर्तन जो है अक्टूबर तक को कुछ खास इम्पैक्ट डालने वाला है, क्योंकि गुरु इस बार अतिचारी है और अतिचारी गुरु जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बहुत फास्ट करने से उसके रिजल्ट में गड़बड़ी कर देते हैं। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम स्पीड में चलना ये कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। अतिचारी गुरु का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है और ये प्रभाव किस तरीके से आपकी राशियों पर रह रहा है हम एक एक करके हर राशि के बारे में बता रहे हैं। अब हम सिंह राशि तक पहुंच चुके हैं। कर्क राशि तक हमने बताया कि गुरु का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए गुरु 11वें भाव में गोचर करेंगे, यानी आपकी राशि का वो 11वां भाव होगा जहाँ पे गुरु का गोचर रहेगा। और 11वें भाव में धन का भाव, धन के स्वामी वहाँ पे जाएं तो कैसा रहेगा? फायदा देते हैं ना। हाँ, फायदा तो शायद देंगे, लेकिन मैंने कहा ना कि कई बार स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जल्दी से पैसा आया और जल्दी उड़ भी गया आपका। तो कुछ ऐसी सिचुएशन अगर लगेगी तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना आप। भाई आते तो सबको अच्छा लगता है, पैसा आया आया आया, खूब सारा पैसा आया, लेकिन जब निकलने लगता है एकदम से सडनली तो आपको और किन चीज़ों का फ़ायदा देंगे, किन चीज़ों का नुकसान देंगे, एक एक करके आपको बता रहे हैं। बृहस्पति पंचम और अष्टम, गुरु पंचम और अष्टम के स्वामी होकर के एकादश भाव में जाएंगे। तो यहाँ पर एकादश भाव में जो इनका रिजल्ट है वो तो हम देखेंगे, लेकिन साथ के साथ दृष्टि का संबंध समझिए। दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर, यानी 3rd हाउस, 5th हाउस एंड 7th हाउस। यहाँ पर गुरु की दृष्टि रहने वाली। अब तीसरे हाउस को पराक्रम है, मेहनत बढ़ाएंगे और बहुत अच्छी मेहनत कराएंगे और बहुत अच्छा लाभ भी दिलाएंगे आपको, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है आपको। लेकिन मैंने कहा ना कि जल्दबाजी में कई बार चीज़ें नुकसान कर जाती है। तो पंचम भाव में गुरु का अगर के एस्पेक्ट आना मीन्स आपकी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का भाव होता है। इन्हें एजुकेशन का कारक भी कहा जाता है। तो पंचम भाव को भी ये एक्टिवेट कर रहे हैं और पॉजिटिव एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, अतिचारी होकर के अगर के हम इस यहाँ पे प्रभाव डालेंगे तो कई बार कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बढ़ जाता है। कर लिया हमने, सब कुछ कर लिया, लेकिन पता चले कुछ भी नहीं कर रखा आपने। तो यहाँ पर ध्यान रखने की, क्योंकि बैलेंस में कोई चीज़ होती है तो वो फ़ायदा देती है। जब डिसबैलेंस होती है तो फ़ायदा कहाँ, तो फिर नुकसान की संभावनाएं बन जाती है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पंचम, तृतीय और सप्तम, ये 3 भाव इंडिकेट हो रहे हैं। सप्तम भाव वालों को फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे बहुत समय से जिनकी शादी नहीं हो रही तो तुरंत शादी के योग बनने हैं, बहुत जल्दी, सोचा भी नहीं होगा आपने। और चट मंगनी पट विवाह वालों को जो लोग देखे ना आपने, काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे रिश्ते, नहीं मिले, लेकिन मिले तो ऐसे कि महीने में शादी की तैयारियां करनी पड़ी उनको, अफरा तफरी मच जाती थी के पर। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है। इच्छाएं तो पूरी करेंगे आपकी गुरु आपके लिए फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे लाभ देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमने कहा ना, बैलेंस में हर चीज़ अच्छी होती है, डिसबैलेंस कभी अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी सर्कमस्टांसिस को ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे आ बैल मुझे मार, ऐसा वाली सिचुएशन नहीं बनानी है। जितनी चादर है उतने पैर पसारिएगा। कई बार बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी देख करके ना हम चारों तरफ से कहते हैं बस आ जाए हमारे पास, लेकिन फिर फंस जाते हैं मझदार में। तो ऐसी भी संभावनाएं बनने के चांसेस है, क्योंकि चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी दिखनी है आपको, लेकिन सब जगह हाथ नहीं डाल देना होता। थोड़ा सा बैलेंस करके तरीके के अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी चीज़ों को देखते हुए अगर आप कोई भी फैसला लेंगे तो फ़ायदे में रहेगा।
अगर हम यहाँ पर एजुकेशन का भाव हो, चाहे पंचम भाव के अफेयर्स की बात कर रहे हैं, शॉर्टकट के जल्दी के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, चाहे शेयर मार्केट की बात करते हैं, वहाँ भी जल्दबाजी हाय तो वह मचा देंगे तो नुकसान हो सकता है। हमने कहा ना, जहाँ कंट्रोलिंग आपके बाहर गई ना आपके आप पे से, तो वहीं आपके नुकसान के चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ पे पूरे अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, अच्छे से ध्यान से सोच समझ करके धन लगाइएगा, धन से धन कमाइए, लेकिन तरीके से। उपाय क्या करने चाहिए, क्योंकि जो अच्छा है वो आपका है, लेकिन जो बुरा हो रहा है उसकी तरफ खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम एक पहलू देख करके चलते हैं, लेकिन दूसरे पहलू को अपना नुकसान कर लेते हैं। हमने कहा ना, गुरु अतिचारी भी हैं इस पर। तो अतिचारी गुरु जो होते हैं वो डिस्टर्बेंस भी देते हैं। केले के वृक्ष की मिट्टी लाइएगा, केले का पेड़ जो होता है उसके जड़ की मिट्टी ले आइएगा और इससे आप तिलक लगा। लेकिन हमें एक चीज़ आपसे कहें, पूरा उपाय बताने से पहले बता रहे हैं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो और लोगों को भी तो फ़ायदा मिलेगा ना। सिर्फ अपने तक फ़ायदा रख के क्यों बैठे हम? अगर ऐसे होते तो फिर हम भी अपने पास फ़ायदा रख के बैठते, हम आपको क्यों देते? तो हम चाहते हैं आपका भला हो, लेकिन आपके माध्यम से किसी और का भी भला हो। तो केले के पेड़ की मिट्टी लाइए, जड़ से लीजिएगा, उसका तिलक लगाना है, लेकिन उसमें कोशिश करिएगा कि कच्ची हल्दी रस वाली मिलती हो, जिसे अदरक जैसी होती है, उसके रस से उस केले की मिट्टी को गीला करना है और उसका तिलक लगाना है। शादी के योग अच्छे बनेंगे, धन के योग अच्छे बनेंगे, और धन कमाने के योग बनेंगे, काम अच्छे मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी, नुकसान से बचेंगे। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरी आने वाली सारी वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। हमारी अगली राशि होगी वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि पर अतिचारी गुरु का कैसा प्रभाव रहेगा, सो अगली राशि का करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।